बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज के इस 5 मिनट के सेशन में हम करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि नीट 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से हर साल नीट के अंदर क्वेश्चन आता है, नीट 2025 में भी आएगा। तो आपको बस ये जो 5 से 6 मिनट में आपके लूंगी वो आपको ध्यान से सुनना है, कंसेप्ट समझना है, और ये मेरी गारंटी है ये समझ जरूर आएगा, ताकि आप आने वाले नीट 2025 में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत ना करके आए और ना ही छोड़ के आए। तो स्टार्ट करते हैं विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली हमारी यूट्रस के अंदर एक इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। वो हर महीने बनती है और हर महीने टूटती है, यानी कि जब वो प्रोलिफरेट हो रही है, वो बन रही है और वो टूट रही है, इस पूरी साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो हर महीने बन क्यों रही है और हर महीने टूट क्यों रही है? वो बनती इसलिए है क्योंकि उसे इंतजार रहता है कि स्पर्म आएगा, ओवा को फ्यूज करेगा और फिर ब्लास्टोसिस्ट आके एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाएगा, फिर वो उसका ध्यान रखेगी। लेकिन जब स्पर्म नहीं आता है या फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, उस केस में ये एंडोमेट्रियम निराश होकर टूट जाती है। लेकिन ये फिर से अगले महीने फिर से अगली साइकिल में बनना स्टार्ट होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो विमेन के अंदर पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम लोग कहते हैं मेनार्क, जो कि प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, और वहीं पर जो विमेन के अंदर आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज, जो कि 40 से 45 एज की विमेन को हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। अब जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेप्थ में जाते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 जगह चेंजेस आ रहे होते हैं। 2 कौन सी जगह? एक तो यूट्रस की लाइनिंग में चेंजेस आ रहे हैं और दूसरी चेंजेस आती हैं ओवरी के अंदर। सबसे पहले समझते हैं कि यूट्रस की लाइनिंग में क्या चेंजेस आते हैं। यूट्रस की लाइनिंग हमारे 3 फेजेस में बटी होती है, यानी कि मान लो अगर हम लोग लेते हैं एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल लेते हैं, तो फर्स्ट 5 डेज हम लोग वो पीरियड, वो फेज लेते हैं जहां पर एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो रही है, जिस फेज को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जहां पर ब्लीडिंग होती है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा होता है। अब फ्रॉम द 6th डे या 5th डे ही एंडोमेट्रियम फिर से बनना शुरू होती है और इस फेज को हम लोग कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। 6th डे से बनना शुरू होगी, उसके बाद उसमें कुछ सिक्रीशंस आना शुरू होती है, वो एंडोमेट्रियम थिकन होना शुरू होती है और इस फेज को हम लोग कहते हैं सिक्रीटरी फेज। ऐसे ही कुछ चेंजेस आपकी ओवरी के अंदर दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4th या 5th डे से ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, और फिर ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। जब तक ये फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, इस पूरे फेज को हम लोग कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। अब जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, वो रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte। ध्यान से सुनिएगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है, ना कि ओवम। जब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उस पर्टिकुलर फेज को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। और ये जो ओव्यूलेशन फेज होता है वो आता है ऑन दी 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। वहीं पर जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल फट गया है, उसके बाद ओव्यूलेशन हो गई है, उसके बाद डेवलपमेंट शुरू होती है कॉर्पस ल्यूटियम की, और कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट के फेज को हम लोग कहते हैं ल्यूटियल फेज। तो ये 3 फेजेस हमें दिखते हैं ओवरी के अंदर और 3 फेजेस ही हमें दिखते हैं यूट्रिन वॉल के चेंजेस के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि हार्मोन्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, या हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अब जिस तरह से 2 जगह चेंजेस हो रही थी, इसी तरह से 2 जगह के हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। पहली जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, और 2 हार्मोन होते हैं आपके ओवेरियन हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन्स में आते हैं आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स में आते हैं आपके LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे कि आपका FSH। तो होता क्या है? अब हार्मोन का जो रोल होता है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सिग्नल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आपको LH और FSH रिलीज करने हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी सबसे पहले रिलीज करता है FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH रिलीज होता है तभी ओवरीज के अंदर वो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। अब जब वो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो वहां पर इन्हीं फॉलिकल्स के वजह से ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। थिका इंटरना, फॉलिकल्स और आपके ग्रैन्युलोसा सेल्स मिलके आपका ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। अब जैसे ही ईस्ट्रोजन रिलीज करने हो जाता है,
ईस्ट्रोजन जाके फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके देता है एक पॉजिटिव फीडबैक। वो एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए, एफएसएच के साथ साथ एलएच भी रिलीज करना शुरू कर दीजिए। अब जैसे ही उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है वैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच का लेवल इंक्रीज कर देता है। 13th डे पे एक सर्ज आता है जिसको हम लोग कहते हैं एलएच सर्ज, जहां पर एलएच का लेवल बिल्कुल पीक पे होता है। और जिस दिन ये एलएच का सर्ज पीक पे होता है, एलएच सर्ज आता है, वो होता है 13th डे और उसके अगले दिन ही ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है। अब जब फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ओव्यूलेशन तक आपके प्रोजेस्टेरॉन का कोई भी रोल नहीं होता है, प्रोजेस्टेरॉन एकदम निल होता है, इस समय वो रिलीज नहीं होता है। ठीक है, अब ओव्यूलेशन हो गई है, ओव्यूलेशन हो जाती है तो उसके बाद आपके कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट शुरू होती है। कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो यहां पर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी ऊपर रहता है, यानी कि इसका लेवल एफएसएच से ज्यादा रहेगा। बट यहां पर जब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होने शुरू होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम वो स्ट्रक्चर है जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, तो यहां पर यानी कि आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन की एंट्री होती है और ईस्ट्रोजन भी वहां पर प्रेजेंट होता है। अब ईस्ट्रोजन को पता लग जाता है कि यार अब फ्यूजन नहीं होने वाला है, यानी कि अब मुझे एलएच और एफएसएच का लेवल रोकना पड़ेगा। अब रोकने के लिए ईस्ट्रोजन फिर से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है इस बार नेगेटिव फीडबैक। वो एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जी आप प्लीज एलएच और एफएसएच का लेवल कम कर दीजिए क्योंकि अब फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक लेके जाता है, नेगेटिव फीडबैक कॉज करता है आपका डिक्रीज इन एलएच एंड एफएसएच लेवल, और यहां पर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाती है और फिर से एक नया साइकिल शुरू होता है। तो यही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है जहां पर हमें ध्यान रखना है कि कौन से हार्मोन का लेवल कब ज्यादा है, कौन से हार्मोन का लेवल कब कम है, और साथ की साथ कि ओवरिन वॉल्स और आपके जो आपकी ओवरी है उसके अलावा यूट्रन वॉल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, जिसमें 5 मिनट के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर सके। नीट के पर्सपेक्टिव से एक वीडियो मैंने बनाई है जहां पर हमने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैंने बताए हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगी, तो वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग आगे ये 5 मिनट वाली वीडियोस लेके जाने वाले हैं। तो थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।